संयोग और वियोग की लीला हुआ करती, कभी संयोग सुख में, कभी वियोग के विरह में, पर वो अभिन्न स्थिति होती, भगवदाकार वृत्ति रहती है। और प्रेम की खास बात है, ये प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान है, प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। जब प्रेमी और प्रेमास्पद परस्पर मिलते हैं, तब प्रीतम पहले चले गए थे, उनसे वियोग हो गया था, अब कहीं ये फिर न चले जाएं, इस भाव के कारण प्रेमास्पद के मिलने में भी तृप्ति नहीं होती, संतोष नहीं होता। इतना प्यार होता है कि मिले हुए में भी अनमिल दशा रहती है। मिले हुए में भी इतना प्यार होता है, अरबरात मिलबे को और निस दिन मिले ही रहे, मनो कबो मिले ना। ये तो प्रेमी ही जान सकता है, बुद्धि का विषय नहीं। इसलिए कहा भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। गले से लगे हुए हैं, अब कहीं ये फिर ना बिछुड़ जाएं, इस भाव दशा में मिलन की तृप्ति ही नहीं हो रही, संतोष ही नहीं हो रहा। ये चले ना जाएं, ये हृदय जला रहा है मिलने पर भी। वास्तव में ये स्वाद तो कोई प्रेमी ही जानता है। प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान बताया गया है। प्रेम ये 4 प्रकार का रस प्रकट करता है। प्रेम 4 प्रकार का रस प्रकट करता है। दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। इन रसों में दास्य से सख्य, सख्य से वात्सल्य, वात्सल्य से माधुर्य रस श्रेष्ठ है, क्योंकि इनमें क्रमशः भगवान के ऐश्वर्य की विस्मृति होती चली जाती है। दास को भगवान के संपूर्ण ऐश्वर्य, महिमा, वैभव, बल का चिंतन होता है। सख्य को विस्मरण हो जाता है, मेरा दोस्त है बस। वात्सल्य और विस्मरण हो गया, मेरा लाला है, पूर्ण असमर्थ है, मेरे द्वारा ही पोषित है। और माधुर्य, मेरा प्रीतम, केवल मेरा प्रीतम। क्रमशः ऐश्वर्य का विस्मरण होने से प्रेम और प्रकाशित होता चला जाता है। तो दास्य से श्रेष्ठ सख्य है, सख्य से श्रेष्ठ वात्सल्य है, वात्सल्य से श्रेष्ठ माधुर्य है, तो माधुर्य से श्रेष्ठ महामाधुर्य रस वृंदावन नित्य विहार सहचरी भाव। कोई एक रस आ जाए तो जीव पूर्णता को प्राप्त होता है। जैसे दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, कोई एक रस आ जाए तो वो पूर्ण हो जाएगा, वो पूर्णानंद को प्राप्त, कोई कमी नहीं रहेगी उसमें। ऐसा नहीं कि दूसरे रस वाला पूर्ण है वो पूर्ण नहीं। सख्य पूर्ण है तो पूर्ण है, दास्य है तो वो पूर्ण है, वात्सल्य है तो पूर्ण है, माधुर्य है तो पूर्ण है। पर रसास्वादन सर्वश्रेष्ठ माधुर्य रस में, उससे भी श्रेष्ठ। तीन गोपिन ते दुर्लभ माई, नित्य विहार सहज सुखदाई। अन्य रसों के विषय में यही समझना चाहिए, एक रस कोई आ जाए भागवतिक, सब रसों का रसास्वादन करने की योग्यता आ जाती है। क्योंकि भगवान पूर्ण है तो उनका प्रेम भी पूर्ण है। परमात्मा का अंश होने से जीव भी स्वयं पूर्ण है। अपूर्णता तो केवल संसार के संबंध होने से ही आई है। संसार का संबंध स्वीकार करने से अपूर्णता आई है, नहीं जीव पूर्ण, भगवान पूर्ण, प्रेम पूर्ण। इस वास्ते भगवान के साथ किसी भी रीति से रति हो जाए, प्रेम हो जाए, तो पूर्ण हो जाता है, उसमें कोई कमी नहीं रहती। दास्य रति में भक्त का भगवान के प्रति ये भाव रहता है कि भगवान मेरे स्वामी हैं
और मैं भगवान का सेवक हूं। मेरे पर उनका पूरा अधिकार है, वे चाहे जो करें। ध्यान से सुनो, दास्य रति, भक्त का भगवान के प्रति ये भाव रहता है कि भगवान मेरे स्वामी हैं, मैं इनका दास हूं, सेवक हूं, मेरे ऊपर भगवान का पूरा अधिकार है। वे चाहे जो करें, चाहे जैसी परिस्थिति में रखें, और मेरे से चाहे जैसा काम करवावें, मेरे पर अत्यधिक अपनापन होने से ही वे बिना मेरी सम्मति लिए मेरे लिए सब विधान कर रहे हैं और मैं उनका दास हूं। जैसी परिस्थिति सब में वो भगवान का विधान देकर आनंदित रहता है, मेरे स्वामी का विधान है। सख्य, सख्य रति में भक्त का भगवान के प्रति ये भाव रहता है कि भगवान मेरे दोस्त हैं, प्रिय सखा हैं, और जैसे भगवान वैसे ही मैं हूं, मैं भी उनका सखा हूं। वे मेरे प्यारे, मैं उनका प्यारा हूं। उनका मेरे पर पूरा अधिकार हो, मेरा उन पर पूरा अधिकार है। इस वास्ते मैं उनकी बात मानता हूं, वो मेरी बात मानते हैं। कहीं भी ऐश्वर्य की बात नहीं। मेरा सखा, मेरा सखा। कोई संकट आएगा तो दास्य से सख्य है ना, तो उसमें दास्य भाव जागृत हो जाएगा। हे कृष्ण, अब तो तुम ही हमारे रक्षक हो, क्योंकि हमारी गौवें और हम सब ग्वाल बाल दावानल में फंस गए हैं, अब तुम ही हमारी रक्षा। आ गया दास्य भाव, सख्य में दास्य भाव, ऐश्वर्य प्रकाशित हो गए। हे कृष्ण, तुम हमारी रक्षा करो, तो भगवान ने कहा सब आंख मूंद लो, और आग को अपने मुख में पी गए। ये सख्य भाव। सख्य भाव, भगवान मेरे सखा हैं, मैं उनका सखा हूं, वे मेरे प्यारे हैं, मैं उनका प्यारा हूं, उनका मेरे पर पूरा अधिकार है और मेरा उन पर पूरा अधिकार है। इस वास्ते मैं उनकी बात मानता हूं, वे मेरी बात मानते हैं। ये भाव। इससे भी सरस भाव वात्सल्य। वात्सल्य में अपने में स्वामी भाव रहता है और प्रभु में दुलार भाव रहता है। मैं इनका पिता हूं, मैं इनका माता हूं, मैं इनसे बड़ा हूं। इनका दुलार करना, इनका पालन पोषण करना। या मैं गुरु हूं, ये मेरा बच्चा है या मेरा शिष्य है, इसका पालन पोषण करना मेरा कर्तव्य है। हर समय उनकी निगरानी रखना, कहीं ये अपना नुकसान न कर ले। नंद बाबा, यशोदा मैया कन्हैया का ख्याल रखते हैं, कन्हैया के ऊपर हर समय निगरानी रखते हैं, कुछ ऐसा कर न ले जिससे इसको कष्ट हो जाए। सुरक्षा के लिए दाऊ जी को भेजते, सावधान रहना है, बड़ा नटखट है, कुछ बिगाड़ न कर ले, अपना कहीं अहित न कर ले। सर्वलोक महेश्वर भगवान को अबोध बालक की तरह देखना, असमर्थ देखना, अपने अधीन देखना, ये वात्सल्य रस में रहता है। इसमें ऐश्वर्य नहीं। उनको स्नान कराना, उनको पवाना, उनको शयन कराना, वात्सल्य, दुलार। माधुर्य, माधुर्य रति में भक्त को भगवान की ऐश्वर्य की पूर्ण विस्मृति रहती है। इस वास्ते इस रति में भक्त भगवान के साथ अपनी अभिन्नता का अनुभव करता, घनिष्ठ अपनापन। अभिन्नता मानने से वो अपने प्रीतम के सुख में सुखी रहता है। प्रीतम को कैसे सुख पहुंचाएं, इसी बात में सुखी रहता है। उनको आराम पहुंचाना, उनके अनुसार चलना, उनको सुख प्रदान करना, उनको किसी तरह कोई भी कष्ट ना होने पावे। मेरे प्राण प्रीतम, मेरे कांत हैं, मेरे सर्वस्व हैं। पर ऐश्वर्य का विस्मरण है कि ये भगवान है, सर्वलोक महेश्वर है, अनंत महिमाशाली हैं। ऐसे केवल प्यार ही प्यार माधुर्य में, और महामाधुर्य में प्रिया प्रीतम। माधुर्य में प्रिया प्रीतम नहीं, प्रीतम। और महामाधुर्य रस में प्रिया प्रीतम, श्यामा श्याम, और उनकी मैं दासी हूं। इसलिए ये चारों भाव अपने आप रहते हैं।
महामाधुर्य रस में ये चारों रस विराजमान रहते हैं, जो हम हमारी सखियां सेवा कर, बड़े गूढ़ विषय है ये चर्चा सुनने को भगवान की कृपा से मिलती है। महामाधुर्य रस जो सहचरी भाव है, इसमें चारों भाव विराजमान रहते हैं। सखियां जब प्रिया प्रीतम की आज्ञा का पालन और उनकी दास्ता में तो दास्य भाव रहता है, और जब हास परिहास करती है तो सख्य भाव रहता है, जब स्नान और भोग आदि पवाती है तो वात्सल्य भाव रहता है, और जब वन विहार ब्याहुला सब तो माधुर्य रस रहता है, और जब सैया विहार तब महामाधुर्य रस रहता है। पांचों रस विराजमान है, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य और महामाधुर्य रस। बड़ा अद्भुत महासुख है सहचरी भाव में। अब अभी देह भाव से ऊपर उठे तब तो बात समझ में आवे, पर ये बातें अगर दिमाग में डाल लोगे ना तो आगे काम आएंगी। ये बहुत सूक्ष्म गूढ़ बातें हैं, बड़ा चिंतन मनन करके बातें हैं। अगर इनको सुनोगे ही तो तुम्हारी बुद्धि पवित्र हो जाएगी। ध्यान पूर्वक सुने। ये प्रेम रस अलौकिक है।